तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है अंबानी जी से रिलेटेड, जिन्होंने नवी मुंबई से वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांजेक्शंस की खबर हमें दी है। तो यहाँ पर 5286 एकड़ ऑफ जमीन रिलायंस को बेची गई है इंडस्ट्रियल लैंड पासिंग के तौर पर, और इसकी वैल्यूएशन लगा गई है 2200 करोड़ रुपीज। वैसे दोस्तों मल्टीपल यहाँ पर कंपनीज इन्वॉल्व है। आपको आनंद जैन के बारे में पता होगा, जैकॉब लिमिटेड वाले, अर्बन फ्यूचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी मल्टीपल कंपनीज की अलग अलग होल्डिंग्स है जहाँ पर ये जमीन दी गई है। हालांकि इसके रिलेटेड कंट्रोवर्सीज भी आ गई है क्योंकि कॉस्टिंग सही नहीं लग रही है, जितना ये साइज है, जितना प्राइस है वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बड़ी जमीन पहली बार नहीं है जहाँ पर रिलायंस ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हो नवी मुंबई में। जो जियो का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर मेनली अंबानी जी काम भी करते हैं, वो वाले सारे ऑफिसेस ऑलरेडी नवी मुंबई के घनसोली एरिया में मौजूद है। एट द सेम टाइम नवी मुंबई के उल्वे उरण एरिया के अंदर भी इनकी बहुत ही ज्यादा बड़ी जमीनें हैं, जो एकदम सी वाली जमीन है, सी टच वाली। और इसी तरीके से अब जो न्यू मुंबई 3.0 बन रहा है, उसके अंदर इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा पार्सल परचेज किया है, बड़ा जमीन वाला। तो जो आप कहे तो बुलिशनेस है रिलायंस का नवी मुंबई पे, वो बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर हुए एक बहुत बड़े कैबिनेट डिसीजन से रिलेटेड, जहां पर डिसाइड किया गया कि 4800 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो सरकार के पोजीशन में था वो फार्मर्स को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ यह है कि तकरीबन 40-45 साल पहले कई सारे ऐसी जमीन थे, खेत थे, फार्मर्स थे जो कि रेवेन्यू ड्यूज अपने दे नहीं पा रहे थे, टैक्सेस अपने दिए नहीं थे उन्होंने। अब उसकी वजह से हो ये गया था कि ये जमीनें सरकार ने अपने पोजीशन में ले ली थी, बेसिकली जब्त कर ली थी। तो ये जो फार्मर्स है, इनकी जमीनें कुछ छोटे ड्यूज न देने की वजह से लंबे समय से सरकार के पास में पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, सीएम इन्होंने मिलकर डिसीजन लिया है कि ये जमीन वो अपने किसानों को वापस कर देंगे। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन है क्योंकि ऑब्वियसली जमीन भी बहुत सारी है। एट द सेम टाइम बहुत सारे किसान जिनकी जमीन बहुत छोटी हो गई थी या गायब हो गई थी, उनको फिर से जमीन मिल जाएगी जहां पर वो फार्मिंग करके रोजाना अपना चला पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर हर नए छोटे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर या यूआईडी दिया जाने वाला है। तो दोस्तों आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर सेवरल डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, और इसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें डुप्लीकेशन का इशू है। स्पेशली जब छोटे प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, कोई रोड है उसके अंदर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, तो ऐसे कई बार देखा जाता है कि छोटा घोटाला होता है कि रोड का जब टेंडर निकल रहा है तो उस रोड के अंदर वो पर्टिकुलर रोड, उसके अंदर की गटर, पाइपलाइन वगैरह का टेंडर एक साथ निकला है, लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद या साथ साथ में ही गटर का टेंडर अलग निकलता है। तो एक ही काम के डबल टेंडर वाले इश्यूज भी आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का हो सके तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये जो लॉसेस हो रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेंगे। ये लीकेजेस जनरली इतने बड़े अमाउंट के एट एन इंडिविजुअल लेवल नहीं होते, लेकिन अगर ऑब्वियसली स्टेट के लेवल पे ले जाओ तो बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हैदराबाद मेट्रो रेल से है, जिसको एक्सटेंड किया जाने वाला है अब नॉर्दर्न हैदराबाद की तरफ, जहाँ पर यहाँ के जो सीएम है रेवंत रेड्डी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पर सिकंदराबाद एंड बियॉन्ड के जो रेसिडेंट्स है, उनके द्वारा लंबे समय से डिमांड थी कि एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड HAML जो है उसको DPR बनाने का काम दिया जाए, और ये बनाकर रेडी होगा जल्द ही जल्द, जिसके वजह से 3 कॉरिडोर्स बनेंगे 69 किलोमीटर्स के, जो नॉर्दर्न हैदराबाद को बेहतर कनेक्ट करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चंद्रबाबू नायडू जी से, जिन्होंने अपने स्टेट के लिए मेट्रो रेल फंड्स का इशू जो है वो क्लियर किया है। तो यहाँ पर अप्रूव ना सिर्फ पैसे किए गए हैं, लेकिन पूरा मेट्रो सिस्टम भी है, जहाँ पर डबल डेकर मेट्रो सिस्टम जो है वो विजयवाड़ा में बनेगा, जो कि 66 किलोमीटर के लेंथ का होगा, और 76.9 किलोमीटर का सिस्टम विशाखापट्टनम के लिए अप्रूव किया गया है। ऑब्वियसली एक साथ इतनी सारी मेट्रो नहीं बनेगी, फेजेस में बनेंगे। और अगर देखा जाए तो 2017 में इन मेट्रोस के बारे में पहले बात किया गया था, तो ऑब्वियसली जरूरी है कि कहीं ना कहीं पे इनको बनाया जाए। वैसे दोस्तों पहले ऐसे बोला जा रहा था कि ये मेट्रो पूरा सेंटर फंड करेगी, लेकिन अब ऐसे दिख रहा है स्टेट भी फंड करेगी, सेंटर भी फंड करेगी, और सेंट्रल असिस्टेंस भी यहाँ पर मिलेगा इस मेट्रो के लिए। अभी अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो विशाखापट्टनम में 15 किलोमीटर का डबल डेकर बनेगा यहाँ पे रोड प्लस मेट्रो, जो कि मधुरावाड़ा से लेकर थतीचेतला-पल्लम के बीच में होगा, जबकि दूसरा 4 किलोमीटर का भी स्ट्रेच होगा गजुवका से लेकर विशाखा स्टील के बीच में। अगली खबर दोस्तों और ये दीवीज लेबोरेटरी से, जिन्होंने एक्सचेंजेस को ट्यूसडे को इन्फॉर्म किया है कि उनके यूनिट 3 जो इनका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है काकीनाडा में, वहां पर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। तो दीवीज लेबोरेटरी बहुत बड़ी फार्मा कंपनी हमारे देश की, जहाँ पर 200 एकड़ को 500 एकड़ में कन्वर्ट किया जा रहा था यूनिट 3 के नाम से, और 1200 से 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। तो ये जो थी सब काम ये होकर यहाँ पर अब काम या कहे तो जो है प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों ये चेन्नई मेट्रो रेल से, जिसने विटनेस किया है 15% इंक्रीज इन पेट्रोनेज इन 2024 विद 11
crore passengers traveling in the rail network compared to 9 crore in 2023। तो ये देश के सारे ही मेट्रोस के साथ में हो रहा है। जो पैसेंजर्स की संख्या है मेट्रो में ट्रैवल करने वालों की, वो बढ़ते जा रही है और सिग्निफिकेंट नंबर से बढ़ते जा रही है। ये हमें देखने मिला पुणे मेट्रो में, बहुत बड़े स्केल पे देखना मिला नम्मा मेट्रो में, और अब चेन्नई मेट्रो के अंदर भी हो रहा है। वैसे चेन्नई मेट्रो ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड, वेरी वेल मेड मेट्रो है, तो ये बात जायज थी कि जैसे जैसे मेट्रो ठीक बनेगी, आगे बनेगी, तो यहाँ पर एक्सपांशन इसका होता रहेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है केरला के सेकंड मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर जल्द ही इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने की अब संभावना नजर आ रही है। तो 37 स्टेशन के साथ 42 किलोमीटर लंबी तिरुवनंतपुरम मेट्रो जो है ये अप्रूव होते हुए हमें नजर आ रही है। तो जैसे सीएम है वैसे कोची मेट्रो और कोझिकोडे के लिए भी मेट्रोस के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन कहा गया है कि कैबिनेट जो है जल्द डीपीआर जो है इन मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूव करने वाला है। इसके अलावा एनजीटी के जो इश्यूज है वो भी थोड़े थोड़े सॉल्व हो रहे हैं, तो इसका जैसे कंजेशन केरला के कई शहरों में अब कम हो सकेगा। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो रिवर पूछते हैं, ब्रो वंदे भारत थिन स्टील क्यों यूज कर रहे हैं इरेगुलर आउटर सरफेस, जबकि बीईएमएल की बनाई हुई मेट्रो भी बाहर से स्मूथ होती है। तो देखो ये ना प्रोडक्शन का इशू है, स्टील के थिकनेस का इशू नहीं है। इनफैक्ट बीईएमएल वगैरह के मेट्रोस वगैरह जो है ये कंपैरेटिवली ज्यादा हल्के वजन के होते हैं। इनफैक्ट थिन कभी कभी मटेरियल्स भी यूज किए जाते हैं। बात प्रोडक्शन की है, देखो वंदे भारत और कई दूसरी ट्रेन जो है ना हमारे देश के अंदर, वो बनता कैसे कि एक फ्रेम बनती है, नीचे बोगीज होती है, हेड स्टॉक टेल स्टॉक होता है। जैसे आप मान के चलो गाड़ी की चेसिस कैसे होती है, वैसे एक बनता है जिसके ऊपर पूरे कोच को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इनफैक्ट कई सारे कोचेस के अंदर तो लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है फ्लोरिंग वगैरह के यहाँ पे। और जो ये बाहरी शीट्स है, ये मेटल की शीट्स को मैन्युअली लगाया जाता है हमारे देश के अंदर। मतलब छोटे छोटे रेक्टेंगल जो है ये बन के फिर उसको वेल्ड किया जाता है, अलग अलग जगह पे रिवेट किया जाता है, बोल्ट किया जाता है, तो फिर वहां पे वो वेवी पैटर्न जो है उसके वजह से बनता है। एट द सेम टाइम जो भी मेट्रोज बन रही है, बीईएमएल के अंदर काम हो रहा है, ये जो है एक काइंड ऑफ पूरा का पूरा प्रेस होके बनता है शीट। जैसे कार का पैनल अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े पंच प्रेसेस होते हैं, एकदम जोर से वहां पे प्रेशर लगा के पूरे के पूरे मेटल को एक शेप का बना दिया जाता है। तो वैसे यहाँ पर बड़े मशीन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है बीईएमएल ने, एल्स्टॉम ने, टीटागढ़ ने, तो ये कंपनी जिसके वजह से सरफेस बेटर ले आ पाती है। हालांकि ये जो काम है आईसीएफ में होना था, एल्यूमिनियम रेक्स के बारे में बात हुई थी, इन्वेस्टमेंट्स मांगी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने की नहीं, तो अभी भी हमें टेढ़ी मेढ़ी रेक्स जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्टील की मोटाई पतलाई का इशू नहीं है, प्रोडक्शन मेथड्स का इशू है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, और ऑब्वियसली क्वालिटी में उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली अपीयरेंस के हिसाब से। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।